क्लास है। ठीक है। हाँ, कनेक्ट कर लूँगी। हाँ देखो मुझसे कर नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ओके सुमैया, सना क़यूम। ठीक है। अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट्स अभी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। ठीक है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना अभी ज़्यादा। मैं 3-4 मिनट देखती हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स आ जाएँ। उमैरा, सना, सोनिया, सुमैया, मुसर्रत। स्लो है वॉइस कि क्लियर है? ठीक है, आज स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च इंटरेस्टिंग है और क्वालिटेटिव की एक टाइप है ये। ठीक है, मैं 3 to 4 मिनट्स वेट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर।
हाँ जी, ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? अदीला, हबीब, मिसबा, सब आवाज़ आ रही है मेरी? बहुत कम आ रही है या क्लियर आ रही है? ठीक है, यूनिट 2 का हमारा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है, एथनोग्राफी। Okay, learning objectives can be at the completion of this lecture, learners will be able to definition of ethnography, describe the philosophical perspective of ethnographic research, explain the characteristic of ethnographic research, define ethnonursing, and explain the methodology of ethnography. नहीं आ रही समझ? हेलो, आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? क्यों स्लो आ रही है आवाज़? हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? नीलम, सुंदर, सब आवाज़ आ रही है ठीक? ठीक है। अच्छा जी, आपको मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में बता दिया था कि एथनोग्राफी क्या है, ठीक है? एथनोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी that involves a description and interpretation of cultural behavior. Ethnographies are a blend of a process and a product, field work and a written text. ठीक है, मैंने आपको जब हमारे स्टार्ट में लेक्चर थे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसमें मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था एथनोग्राफी के बारे में, ठीक है? और आज मैं उसको थोड़ा-सा डिटेल से बता रही हूँ। ये हमारी क्वालिटेटिव की एक टाइप है, ठीक है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी केम फ्रॉम द ग्रीक एथनोस। एथनोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज इट्स रूट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। हमने इसमें कल्चरल बिहेवियर को देखना होता है, लोगों के कल्चर पे स्टडी करनी होती है, ठीक है, ये एथनोग्राफी में हम करते हैं। बेटा सुमैया, बाकी लोगों को आवाज आ रही है अब? आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है अब। अच्छा जी, ethnographic research is in some cases concerned with broadly defined cultures, in what is sometimes referred to as macroethnography. However, ethnography sometimes focus on more narrowly defined cultures in a microethnography. ठीक है, इसकी आगे से दो टाइप है, मैक्रो एथनोग्राफी और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो में ये जो से है कि एक पूरे विलेज का या कोई एक स्टेट है, ठीक है, उसके कल्चर को देखा जाएगा, ठीक है। और उसके कल्चर को जब हम स्टडी करेंगे, उस पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे, वो सारा मैक्रो एथनोग्राफी में आएगा। जबकि हम कोई नैरो, कोई एक ऐसा एरिया लेंगे जो बहुत स्मॉल साइज में होगा, ठीक है, उसके कल्चर्स को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जब डिफाइन करेंगे, उस पर अगर फोकस करेंगे, तो उसको माइक्रो एथनोग्राफी कहेंगे। एथनोग्राफिक रिसर्चर समटाइम्स रेफर टू एमिक एंड एटिक पर्सपेक्टिव। An emic perspective referred to as the way members of the culture invade their world. It is the insider's view. The emic is the local language, concepts, and the means of expression that are used by the members of the group under study to name and characterize their experience. ठीक है, इसके दो पर्सपेक्टिव होंगे, ये इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। और इसको हमने कल्चरली लेना है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको ये सारा मैं बता रही हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशंस अच्छे से करना और मैक्रो और माइक्रो को अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उसको आपके ये करिकुलम में है, सिलेबस में है, इसलिए उसको आपने सारा, जितनी भी पीपीटी मैंने इसमें आपको अपलोड की है, तो वो आप पढ़ लेना।
एथिक पर्सपेक्टिव बाय कंट्रास्ट इज द आउटसाइडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो इमिक होता है वो इनवियन होता है, ठीक है, और इसमें इनसाइडर्स व्यू होते हैं, ठीक है, और एथिक में आउटसाइडर्स के इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उस कल्चर के लिहाज से वो। इट इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय दोज डूइंग द रिसर्च टू रेफर द सेम फिनोमिना, ठीक है। यानी कि एक कल्चर में अगर दो तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उस कल्चर में जो रहते हैं, ठीक है, एक उनके व्यूज आप ले रहे हैं, ठीक है, ये होता है इमिक पर्सपेक्टिव। और एक ऐसा जो पर्सपेक्टिव है जो आप आउटसाइडर्स के व्यू ले रहे हैं, जो एग्जिस्ट उधर ही कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे कल्चर से हैं, ठीक है, लेकिन वो तो आउटसाइडर्स ही होंगे ना, ठीक है, उनकी इंटरप्रिटेशंस आपने लेनी है तो वो उनका पर्सपेक्टिव होगा, एथिक पर्सपेक्टिव। Ethnographers strive to reveal what has been referred to as tacit knowledge or information about the culture that is so deeply embedded in cultural experiences that members do not talk about it and may not even be consciously aware of it. अच्छा जी, अच्छा ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एथनोग्राफिक रिसर्च की, ठीक है। जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो कॉन्टेक्सुअल होती है। दिस द रिसर्च इज कैरिड आउट इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द सब्जेक्ट नॉर्मली लिव एंड वर्क, ठीक है, उस पे एक डिस्क्रिप्शन होती है किसी चीज़ की, और ये एथनोग्राफी भी हमने करना है, ठीक है, वो कॉन्टेक्सुअल और डिटेल, किसी भी चीज़ की डिटेल जो होगी स्टडी वो होगी, ठीक है, इसकी एक करेक्टरिस्टिक में आता है। अनएब्ट्रूसिव होती है ये, ठीक है, यानी कि ये फेक स्टडी नहीं होती, ठीक है, ये रियल स्टडी होगी। द रिसर्च अवॉइड्स मैनिपुलेटिंग द फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, इसमें कोई मैनिपुलेशंस नहीं आती क्योंकि आपका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वहाँ के लोगों से होता है, ठीक है, जो उस कल्चर में रह रहे होते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये अनएब्ट्रूसिव भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ये रिलेटिवली दूसरे जो स्टडीज़ हैं उससे लॉन्ग होती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कल्चर का आप ऑब्जर्वेशंस या किसी भी फाइनल जो स्टेटमेंट है या डिस्क्रिप्शन है आप वो एक दो महीनों में भी नहीं दे सकते, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के तौर तरीके, लाइफ स्टाइल कैसे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए आपको लॉन्ग स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। कोलैबोरेटिव होती है, ठीक है, द रिसर्च इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स अदर देन द रिसर्चर, ठीक है, वो जो वहाँ के लोग हैं आपको उनकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिसर्चर, ठीक है। इंटरप्रेटिव होती है, रिसर्च कैरीज आउट इंटरप्रेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा। ऑर्गेनिक होती है, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन इंटरप्रिटेशन। इन सब चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन होता है, ठीक है, हम वहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, आपको पता है ना कि एथनोग्राफिक रिसर्च क्वालिटेटिव है तो हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक हाइपोथेसिस जो सा वो हम इसमें जनरेट कर देंगे, और फिर उस डाटा कलेक्शन जो हम क्वेश्चंस हमने किए हैं वो डाटा कलेक्ट हुआ है हमारे पास, और फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, एथनो नर्सिंग रिसर्च फोकसेस मेनली ऑन ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंटरेक्शंस विद पीपल and how these daily life conditions and patterns are influencing human care, health and nursing care practices. Ethnography as a method. People's behavior is studied in everyday context rather than under experimental conditions created by the researcher. Data are gathered from a range of sources, but observations and are relatively informal conservations are usually the main ones. ठीक है, अच्छा, इसमें उसने कहा कि एथनोग्राफी एज अ मेथड ये होगा कि जाहिर है हमने इसमें लोगों के बिहेवियर्स हमने स्टडी करने हैं, ठीक है, पीपल्स बिहेवियर इज स्टडीड इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। हमने रूटीन में जितनी देर हम वो स्टडी कर रहे हैं ना, हमने हर रोज़ लोगों के अलग अलग जो पर्सपेक्टिव से हमने उनके बिहेवियर्स देखने हैं, ठीक है, और हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना उस पर, ठीक है, और जो डाटा होगा वो हमने रेंज ऑफ सोर्सेज से उनसे लेना है, ठीक है,
यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से हमने डाटा लेना है उनसे, हमने उनसे बातों क्वेश्चंस करने हैं, तो बातों बातों में उनसे ये पूछ लेना, अच्छा आप अगर कोई फीमेल है, ठीक है, तो हमने पूछ लेना आपका यहाँ का रहन सहन कैसा है, आपकी पहले तो हम उनकी ड्रेसिंग को ऑब्जर्व कर लेंगे वहाँ से, ठीक है, कि इस एरिया का, इनका कल्चर का ये ड्रेस है, ठीक है, और फिर हम उसके जो लोगों के बिहेवियर से हम उनके कल्चर को स्टडी करेंगे। The approach to data collection is unstructured in the sense that it doesn't involve following through our detailed plan set up at the beginning, nor are the categories used for interpreting what people say and do pre-given or fixed. This doesn't mean that the research is unsystematic, simply that initially the data are collected in as a raw form and on as a wide of front as feasible. यानी कि इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड जोन सा है वो इसमें जो सा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, डाटा कलेक्शन जो सा होगा अनस्ट्रक्चर्ड जो से इंटरव्यू से लेंगे। जी अच्छा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑफिस में मैं आ रही हूँ, ऑफिस से होके ऑफिस में बुला रहे हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स। अच्छा ये अजान हो रही है अभी, वेट करो, अजान मुकम्मल हो जाए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अनसब अजान हो रही है बेटा।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? मरियम इकबाल, अब आवाज़ आ रही है मेरी? ओके समैया। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे एथनोग्राफी एज अ मेथड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि डाटा कलेक्शन की जो डाटा कलेक्शन करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ठीक है, एथनोग्राफी में। आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जो हमने कल्चर्स को हमने स्टडी करना है ना, ठीक है ना, उनके पीपल्स के बिहेवियर को स्टडी करना है, तो हम लोग ज़ाहिर है उनसे इंटरव्यूज करेंगे और वो भी अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कि ऐसा क्यों ये। अच्छा, आपका ये आपकी जो सी रस्म और रवाज है किसी भी चीज़ में, किसी भी सोसाइटी का, ठीक है, तो उस पे हम डिटेल्स पे बात करेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन लोग ये सब कुछ करते थे, जिसको देख के आपने ये सब कुछ अपनाया, ठीक है। तो हम उसके लिहाज से हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिसर्च अनसिस्टमेटिक है, ठीक है। हमने सिर्फ एक रॉ फॉर्म में ये डाटा कलेक्ट करना है और उसको फिर हम पॉइंट्स में, जिस तरह भी हमने जब एनालाइज करना है डाटा, तो हम उसको प्रॉपर वे में, जिस तरह हमने क्वालिटेटिव स्टडी को हम एनालाइज करते हैं उस तरह से डाटा उसमें डाल देने हैं, ठीक है, और फिर हमने एनालाइज कर लेना है। अच्छा जी, द फोकस इज यूजली अ सिंगल सेटिंग और ग्रुप ऑफ relatively small scale. In life history research, the focus may even be a single individual, ठीक है। उसने कहा कि हम सिंगल सेटिंग और ग्रुप को लेंगे स्टडी में, ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल हम ग्रुप्स को लें, और स्मॉल स्केल पे होगा वो। The analysis of data involves interpretation of the meanings and functions of human actions and mainly takes the form of verbal descriptions and explanations, with quantification and statistical analysis playing a subordinate role at most. इसमें हमने क्वालिटेटिव डाटा तो लेना ही है, ठीक है, लेकिन हम कुछ हमारे पास ऐसी न्यूमेरिक्स या स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसको हम उसमें सबऑर्डिनेट के तौर पर रखते हैं, ठीक है, जिसकी हमने क्वांटिफिकेशन करनी होती है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। अच्छा जी, उसमें थ्री ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूजुअली सॉर्ट बाय एथनोग्राफर्स: कल्चरल बिहेवियर, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल स्पीच, ठीक है। अब जो चीज़ हमने उसमें देखनी है एथनोग्राफिक रिसर्च में, आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? अनसब, गुलेलाला, जेनिफर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आल्फा, ठीक है। अच्छा जी, उसमें कल्चरल बिहेवियर को हमने देखना है, ठीक है, और व्हाट मेंबर्स ऑफ द कल्चर्स डू, और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स में व्हाट मेंबर्स ऑफ द कल्चर मेक एंड यूज, ठीक है। ये जो ब्रॉड इंफॉर्मेशन है ना, ये हमने इस रिसर्च में लेनी है उन लोगों से, ठीक है, अपने क्वेश्चन से, कि यहाँ के कल्चरल बिहेवियर क्या है, ठीक है, और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स क्या है, यानी कि व्हाट मेंबर्स ऑफ द कल्चर मेक एंड यूज़, ठीक है, कि वो लोग कल्चर, कौन सा कल्चर यूज़ करते हैं वहाँ, और कल्चरल स्पीच क्या है, व्हाट पीपल से, ठीक है, वो लोग कैसा बोलते हैं या उनकी ज़ुबान कैसी है। अच्छा जी, रिसर्च प्रोसीजर। द डिज़ाइन ऑफ एन एथनोग्राफिक रिसर्च इज डिसेप्टिवली सिंपल. It appears to require only one act naturally. Then again, looking beyond, conducting an ethnographic research is a process of discovery. ठीक है, देखिए, हम इस रिसर्च को जब हम करते हैं कंडक्ट, या कोई भी कल्चर को हम स्टडी करते हैं, तो हम एक नई चीज़ सामने लेके आएंगे ना, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है डिस्कवरी का। हम कोई नई चीज़ हम अपने जो पब्लिक है, पार्टिसिपेंट्स हैं, या जो रीडर्स हैं, उनके लिए हम एक नई चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड. It is not a matter of following methodological rules, but a practical activity requiring the exercise of one's judgment.
अच्छा जी, डाटा कलेक्शन क्या है? टिपिकली एथनोग्राफिक रिसर्च एम्प्लॉयज थ्री काइंड्स ऑफ डाटा कलेक्शन: इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब जो रिसर्चर है वो या तो इंटरव्यूज करेगा या ऑब्जर्व करेगा उनके बिहेवियर्स को, ठीक है, उनकी जो सी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करेगा और डॉक्यूमेंट कर देगा, ठीक है, या उनसे जो क्वेश्चंस करेगा उनको वो डॉक्यूमेंट करता जाएगा एक पेपर पे। दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस थ्री काइंड्स ऑफ डाटा: कोटेशंस, डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सर्प्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि वो कोटेशंस में लिखेगा या तो, ठीक है, वो जो डाटा कलेक्शन होगा ना वो कोटेशंस की सूरत में कि इस कल्चर के, इस सोसाइटी के इस बंदे ने ये चीज़ कही, ठीक है, और उसके जो वर्ड्स होंगे ना वो एज इट इज़ जो है वो वहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में। हमेशा कोटेशंस इन्वर्टेड कोमास में आती हैं। या तो डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है, कि इसने ये बात की, और साथ एक्सर्प्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि कॉपी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, रिजल्टिंग इन वन प्रोडक्ट नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप एक वर्ड में कहेंगे तो वो एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है, एक स्टोरी की सूरत में। आप एथनोग्राफिक रिसर्च कोई भी पढ़ें तो वो एक स्टोरी की शक्ल में होगी, ठीक है। वॉचिंग व्हाट हैपन्स, लिसन टू व्हाट इज सेड, asking questions through informal and formal interviews, collecting documents and artifacts. अच्छा, the data collected include, in addition to the rich descriptive accounts, photographs, maps, figures, tables, text, audios, and video records and transcriptions. The most common types of method used in data collection are interviews, both formal and informal. ठीक है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। जैसा वो आंसर देंगे हम उससे रिलेटेड ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अनप्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होंगे, ऑफिशियल होंगे, ठीक है, एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। एथिकल कंसर्न्स, आपको पता है कि हमने जब भी रिसर्च करनी है, ठीक है, किसी भी तरह की, ना सिर्फ एथनोग्राफिक रिसर्च बल्कि किसी भी तरह की रिसर्च करनी है तो हमें उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन कंडक्टिंग एन एथनोग्राफिक रिसर्च देयर आर आल्सो सर्टेन ethical concerns, ठीक है, that are being raised every now and then. Overall, they can be summarized as informed consent, ठीक है। जब हमने उन पे रिसर्च करनी है, उस कल्चर पे रिसर्च करनी है, उन लोगों पे रिसर्च करनी है, तो हम उनसे सबसे पहले कॉन्सेंट लेंगे, ठीक है, उनको बता देंगे, उनसे इजाज़त लेंगे कि हम आपसे डाटा लेना चाहते हैं। हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी रिसर्च में, आपको पता है ना कि हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि सोए हुए हो? अदीला कहाँ है? अदीला, आप ऑनलाइन थी ना, कहाँ हो? ठीक है, आप ऑनलाइन होके, ठीक है, आरफा, मरियम, सब लोग सुन रहे हैं, नीलम है, तो अदीला किधर है? मुझे उसकी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मुझे वो कहीं शो ही नहीं हो रही। एनीवेज देख रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी, हार्म और एक्सप्लॉइटेशन। 2 मिनट अजान हो रही है।
पे अजान मुकम्मल हो गई है। अच्छा जी, इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी का ख्याल रखना है, ठीक है। किसी के नाम को सामने शो नहीं करना कि इस पर्सन का ये नाम था और इसने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, या उसकी जो उसका आंसर ये था, ठीक है। और हाँ जी, अदीला आ गई हो? अच्छा जी। और इससे आपने उनको ये भी बता देना है कि आपको या मतलब आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को हमारी इस रिसर्च से कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पहले ही एक्सप्लेन करनी है। ये एथिकल कंसिडरेशंस में आता है, ठीक है। एक तो क्या, सबसे पहले इन्फॉर्म को, ये किसी भी रिसर्च के लिए, ठीक है, ना सिर्फ ये आप सुन लें कि एथिकल कंसिडरेशंस की जब बात आती है तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सबसे पहले हमें इजाज़त लेनी है, फिर प्राइवेसी देखनी है उनकी कि उनका कहीं नाम हमने शो नहीं करना, ठीक है। और हम ए बी सी से स्टेटमेंट वहाँ लिख के कि ए पर्सन ने ये कहा और बी ने ये कहा, ठीक है। नेमली हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और प्राइवेसी का और हार्म का कि इस स्टडी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, उसपे भी है कि आपका नाम या जो भी आपके कल्चर को हम वो ख़राब नहीं, ठीक है। आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, सिर्फ कल्चर के बारे में बताना है, लोगों के बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करके। एथनोग्राफी आउटकम क्या है, ठीक है। The ethnographer prepares a written report based on the analysis of the culture. The product of ethnographic research usually is a rich and holistic description of the culture under study. यानी कि एथनोग्राफर जो है ना, वो एक रिटन रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, एक नैरेटिव स्टडी की सूरत में, ठीक है, जिसमें वो कल्चर को एनालिसिस करता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च यूजुअली इज अ रिच एंड होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चर अंडर स्टडी। जिस कल्चर को आपने स्टडी किया है उसकी एक होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल स्टडी की होती है जो उस रिपोर्ट में हम लिख देते हैं, ठीक है। ये आउटकम के तौर पे है। Ethnographers also make interpretations of the culture, describing normative behavioral and social patterns, ठीक है। हमने स्टडी में उसके सोशल पैटर्न्स बता देने हैं, ठीक है। जो भी हमने ऑब्जर्व किया है वो सब इंटरप्रेट कर देना है, उसके कल्चर को हमने इंटरप्रेट करना है। Among healthcare researcher, ethnography provides access to health beliefs and health practices of a culture or subculture. हमने सब, अब आपको आवाज़ आ रही है? कम आवाज़, मैंने तो माइक आगे रखा है। अच्छा, एथनोग्राफी आउटकम की बात कर रहे हैं हम कि अगर हेल्थ केयर रिसर्चर है, ठीक है, और उसने किसी भी कल्चर के हेल्थ बिलीव्स को, ठीक है, वो देखना है कि इस कल्चर में ये हेल्थ बिलीव्स अपनाया जाता है, ठीक है, या ये हेल्थ प्रैक्टिसेस है, ठीक है। वो सर दर्द के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं और ये इफ़ेक्टिव है। देखिए, ना सिर्फ हम देखें कि मेडिकेशन और उससे, लेकिन कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो अपनी कुछ, जिसको कहते हैं कि वो देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उनके हेल्थ बिलीव्स हैं, उनके यकीन है कि इस ये टोटका इस्तेमाल करूँगी तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन, ठीक है। तो हमने उनकी कल्चर्स, ये हेल्थ प्रैक्टिसेस बतानी है, उनके हेल्थ बिलीव्स बताने हैं, ठीक है, कल्चर के और सब कल्चर के। एथनोग्राफिक इंक्वायरी कैन thus help to facilitate understanding of behaviors affecting health and illness, ठीक है। उनके जो हेल्थ और इलनेस के पे जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, ठीक है, जो बिहेवियर, वो सारे इसमें डिस्क्राइब आउटकम में आएंगी, ठीक है। For example, a group of nurse researchers conducting an ethnographic study of family presence when their loved ones were being weaned from mechanical ventilation, ठीक है। They collected data by watching the family members of 30 patients during weaning and described their active engagement in the observation and interpretation of the patient status as surveillance. The researchers recommended that typography of family में, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप कोई और एग्जाम्पल भी इसमें पुट कर सकते हैं, कोई इतनी वो नहीं है ये। तो सिर्फ इसमें ये है कि उसमें बिहेवियर्स बताए हुए हैं कि अगर एक नर्स थी, ठीक है, वो नर्स रिसर्चर है, ठीक है, और उसके आईसीयू में जैसे ड्यूटी, या वो अपने वहाँ ही एथनोग्राफी देखना चाह रही है, ठीक है, उनका कल्चर। अब वो डिफरेंट पेशेंट्स का लेगी, ठीक है, और वो देखेगी कि
ये वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ठीक है, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, वो क्या सोच रहे हैं उसके लिए। तो ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा एथनोग्राफी रिसर्च में आ रहा है। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। और अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही है कि इसकी डेफिनेशन, और जो आपको मैंने माइक्रो एथनोग्राफी और मैक्रो एथनोग्राफी का बताया था वो आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते इसमें से। अदीला, आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करते इसमें से कि मैं आपको सेंड करूं? अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वाली पीपीटी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो लास्ट क्लास थी वेडनेसडे को, ठीक है, उसमें आप लोग, आप में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ऐसे ही ना? और आपको पता है आपका टेस्ट था, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया था, यूनिट 1 के 4 लेक्चर्स थे और यूनिट 2 का 1 लेक्चर था, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ 7 स्टूडेंट्स है जिनकी तैयारी भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने टेस्ट वो मुझे दिया, ठीक है। उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं बाकी हबीब आपको भी, ठीक है, आप क्यों नहीं आए उस दिन? और बाकी स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग इतने नॉन सीरियस क्यों हो? आपको पता था कि कॉलेज बंद हो जाना है, ठीक है, लेकिन आप उस एक दिन तो आते हैं ना, आपका टेस्ट था, मैंने इसीलिए अरेंज किया था उस दिन टेस्ट, कि आप लोग आओ और कुछ जो पढ़ा है वो तो आप लोगों को पता चले ना, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं और किस तरह आपने टेस्ट देना है। आपने पढ़ा ही नहीं होगा, किसी की भी तैयारी नहीं थी, जो आए थे उनकी भी तैयारी नहीं थी। हर एक के अपने अपने मसले शुरू हो जाते हैं, एक ही दिन सबके मसले थे। 33 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन, और उससे पहले भी ऐसे ही था। ऑनलाइन में आप सब आ जाते हो, और जब सामने आने की बारी थी आपको तो आना चाहिए था कि आप अच्छे से पढ़ सकते उस दिन, पूछ सकते कुछ जो आपको मसले मसाइल थे, ठीक है ना? आप लोगों ने तो आना ही मुनासिब नहीं समझा उस दिन। अनसब, आप कहाँ थे? अब किसी को आवाज नहीं जानी मेरी। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ अभी। बुक ले लिया आपने स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बुक ली है कोई, मुझे बताओ। अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है, देख लिया मैंने नाम, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि किस किस के पास नैन्सी की या बीटी की बुक है। नैन्सी जिसके पास है वो भी बताए, वो भी ठीक है, बुक अच्छी है। अदीला, मैं सर नहीं मैडम हूँ। नैन्सी की है, ठीक है। ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो भी ले ले, चाहे वो बीटी की ले ले चाहे नैन्सी की ले ले, ठीक है। और अब उसको आपने रिपीट पीछे से भी पढ़ते रहना है, ठीक है, रिपीट करते रहना है जो कुछ पढ़ा है, और जो पढ़ रहे हो ना उसको भी मेहरबानी
जल्दी जल्दी जो सा उसको कवर करना है हमने, ठीक है। अभी हमारा यूनिट 2 भी बस कवर होने वाला है, ठीक है। अब हमने क्वांटिटेटिव की जो सी हैं वो, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्वालिटेटिव में, बाकी मैं आपको पीपीटी दे दूंगी लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी क्वांटिटेटिव है वो मैं आपको सारा कल परसों लेक्चर है उसमें क्वांटिटेटिव की सारी टाइप्स बताऊंगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल और वो जो आपने आगे स्टडी भी करनी है उसको ठीक से सुनना, और कुछ जो लोग हैं वो पढ़ के भी आए, ठीक है। जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है ना वो पढ़ के आए, मैं सबको कहूँगी लेकिन सबका इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। जिसके पास बीटी की है वो भी अच्छी है, और जिनके पास कोई भी नहीं है वो मेहरबानी करके ले लें। ठीक है। और अब आपने परसों क्लास के लिए क्वांटिटेटिव की टाइप्स पढ़ के आनी है, वो एक ही दिन में मैं सारी टाइप्स आपको करवा दूंगी, ठीक है। 2-3 पीपीटीज है, छोटी छोटी हैं, ठीक है। वो मैं कह रही हूँ कि एक ही दिन में अगर हो जाए कवर तो, इसलिए टाइम से सबने ऑनलाइन होना है, ठीक है। यहाँ भी इंशाल्लाह सिस्टम जो सा वो अब बेहतर है, तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अब वेडनेसडे को क्लास है हमारी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।